एक महत्वपूर्ण सूचना। आप अगर एक स्टूडेंट हैं और अपने टीचर की बिल्कुल भी बेइज्जती नहीं सह सकते या उनके खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सुन सकते, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। कृपया आप यहाँ से चले जाएं। धन्यवाद। भाई और उनकी बहनों, स्वागत है आपका हमारे गरीब खाने में। और आज हम बात करने वाले हैं टीचर्स यानी अध्यापकों की। तो जैसे फोन बिना चार्जर के नहीं चल सकता, वैसे ही एक स्कूल बिना स्टूडेंट्स के नहीं चल सकता। और स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखते हैं टीचर्स यानी कि अध्यापक। अब कंट्रोल में रखने तक की बात तो ठीक थी, लेकिन दिक्कत तब आ जाती है ना, जब ये टीचर्स ये समझने लगते हैं कि हम उनकी प्रॉपर्टी हैं, हम उनके हैं, वो हमारे हैं, हमारे तुम्हारे आपके हमारे सबके। अब भैया देखो, टीचर्स दो श्रेणी के होते हैं, मेल और फीमेल। अब देखो, अगर तुम्हारी टीचर फीमेल है तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर टीचर मेल है तो मतलब, अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम टीचर्स की इज्जत नहीं करते, बहुत इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई इतनी सी बात है ना, कि जैसे रोड पे किसी को स्पीड ब्रेकर नहीं पसंद, वैसे ही स्कूल में किसी को टीचर्स नहीं पसंद। सिंपल। मतलब यार, टीचर्स हमसे हमारे बचपन की सारी खुशियां, सारे सुख चैन छीन लेते हैं। जब देखो तब होमवर्क, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, नहीं तो क्या क्या। मतलब हमसे भी पूछ लो यार, हमें क्या चाहिए जिंदगी में, हम पे थोड़ा रहम कर लो यार। एक तो पूरे साल स्कूल जाने के बाद, मतलब वीकली एक एक छुट्टी मिलती है, उसके बाद पूरे साल स्कूल जाने के बाद दो छुट्टियां मिलती हैं मेन। एक विंटर वेकेशन, एक समर वेकेशन। और उसमें भी इन लोग को चैन नहीं है, उसमें भी क्या देंगे हमें? हॉलीडे होमवर्क। मतलब कि जैसे एक सास डेली सोप में अपनी बहू को खूब परेशान करती है, खूब परेशान करती है, मतलब उस जीना महरूम कर देती है, उसका जीना मुश्किल कर देती है। वैसे ही स्कूल में टीचर्स हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं, स्टूडेंट्स का जीना मुश्किल कर देते हैं। क्या बोलूं भाई साहब मैं। अब देखो, टीचर्स से कुछ मेन जो उनके कुछ तरीके हैं हमें बेवकूफ बनाने के, या कुछ उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी कि उनकी कुछ जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अब पहले तरह के टीचर्स वो होते हैं ना, जो सबसे पहले तो ये एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि जो वो पढ़ा रहे हो बच्चा समझ रहा होगा। देखो, पहली बात तो एक्सपेक्ट करना ही बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मान लो एक्सपेक्ट कर भी लिया, और अगर बच्चे से कोई चीज पूछ लिया, मान लो टीचर ने कुछ पढ़ाया और बच्चे से तुरंत पूछ लिया कि बताओ चिंटू, तुमने अभी क्या सुना, क्या समझा, क्या मैंने सिखाया तुम्हें। और चिंटू खड़ा होकर बोलता है कि नहीं समझ में आया सर, फिर से समझा दीजिए। अब टीचर्स को क्या बोलना चाहिए? अच्छा, नहीं समझ में आया, ठीक है मैं फिर से समझा देता हूँ। ना 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 ना, लेकिन टीचर ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। टीचर क्या बोलेंगे? हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा, तुम उधर देखो, इधर देखो, पबजी के बारे में सोचो, तुम्हारा ध्यान पता नहीं कर रहा था जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तब। ये वही टीचर्स होते हैं जो लेक्चर देने से पहले आधा घंटे तक पहले ये लेक्चर देंगे कि जो मैं लेक्चर देने वाला हूं उसको तुम 20 बार भी पूछोगे तब भी मैं बताऊंगा, 1000 बार पूछोगे तो 1000 बार बताऊंगा। वही टीचर्स होते हैं जो 10 मिनट बाद चिंटू ने बोला कि सर मुझे नहीं समझ में आया, एक बार बता दीजिए या रिपीट कर दीजिए या फिर से बता दीजिए। तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं होता, तुम इधर ध्यान रहता, तुम्हारा वहां ध्यान रहता, तुम्हारा पबजी में ध्यान रहता, तुम्हारा क्या ही बोलूं मैं। मतलब टीचर्स टीचर्स होते हैं, और क्या बोलूं। अब ऐसे जो हरकतें हैं टीचर्स की, वो तो चलो एक बार के लिए झेल भी ली जाए, लेकिन सबसे खराब तब लगता है ना भाई साहब, जब एक टीचर क्लास लेके जा रहा हो और उसकी क्लास के बाद, या उसकी क्लास से नहीं, पहले नहीं, बाद में ही, अगर उसकी क्लास के बाद या बाद के बाद कोई फ्री बेल हो, गेम पीरियड हो, मतलब मन को थोड़ी शांति मिलती है कि हाँ, 8 बेल में से 6 बेल पढ़ने के बाद एक गेम पीरियड मिला, एक फ्री बेल मिला, हम भी शांति से सांस लेंगे। लेकिन नहीं, कोई मैथ्स या साइंस का टीचर इस तरफ से गेट से अंदर एंटर होगा और अपने पाप का राज समझते हुए बोलेगा कि बेटा, आज तुम्हारी गेम क्लास या आज तुम्हारी फ्री क्लास मैं लूंगा। मतलब मतलब तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी है। मतलब भाई साहब, 6 घंटा निकालने के बाद यार एक बेल मिली है जिसमें इंसान शांति से सांस ले ले, लेकिन उसमें भी चैन नहीं है। और अगर गलती से क्लास के मॉनिटर को किसी तरह दबाव देके बच्चों ने बोल दिया, अरे पूछो यार पूछो, क्यों हमारी क्लास ले रहे हैं, क्यों हमारी जान पे, मतलब दाल धरने पे तुले हुए हैं, और मॉनिटर हिम्मत करके पूछ ले, सर दिस इज अवर गेम पीरियड सर, दिस वाज सपोज टू बी अवर गेम पीरियड सर, तो टीचर क्या बोलेगा? फीस तुम्हारे पेरेंट्स किस लिए देते हैं स्कूल में? तुम्हें पढ़वाने के लिए देते हैं कि गेम खिलवाने के लिए देते हैं? चुपचाप पढ़ाई करो। मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का स्कूल के जो सेक्शन होता है उसमें एक पार्ट होता है। टीचर्स के दिमाग में ऐसा कुछ होता है कि नहीं? मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज गई तेल लगाने, तुम दिन भर पढ़ाई करते रहो, चाहे तुम्हें समझ 1 रुपए की चीज ना, लेकिन पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मतलब लगता है जैसे पूरी क्लास के बच्चों में से अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 बच्चों को न्यूटन, आइंस्टाइन और पता नहीं क्या क्या बना के ही निकालेंगे। मतलब कुछ भी। कुछ भी कुछ भी। अब ये टीचर्स को भी एक तरह से झेल सकते हैं, एक तरह से वन ऑफ अ काइंड होते हैं, इसलिए एक तरह से झेल सकते हैं। लेकिन सबसे कॉमन परेशानी जो होती है ना टीचर्स की हम बच्चों से, वो होती है हमारे हेयर स्टाइल।
मतलब कि तुम्हें क्या फर्क पड़ता है यार कि चाहे मैं पतरिंगा बन के आऊं, चाहे ऑस्ट्रिच बन के आऊं, चाहे चिरांद बन के आऊं, चाहे एकदम भला भोला एकदम। इनको तो चाहिए इनके लिए सबसे अच्छी बात तभी होगी ना जब हम लोग पूरा बाल वाल बांध के एकदम चोटी वोटी बना के एकदम तेल 4 किलो चमेली का बाल में डाल के तब स्कूल अटेंड करें, तब क्लास अटेंड करें, तब इनको चैन मिलेगा। अरे मतलब मैं क्या यार, मेरे हेयर स्टाइल से मेरे मार्क्स पे कोई फर्क पड़ जाएगा? अगर मैं 4 किलो तेल लगा के एकदम मांग वांग सेट करके एकदम बढ़िया से बाल करके अपने स्कूल जाऊंगा तो मैं 80-90% श्योरिटी से स्कोर कर लूंगा। और अगर मेरा बाल एक दो थोड़ा बहुत खराब हुआ, मैंने बाल में जेल लगा लिया, हेयर ड्रायर मार लिया, बाल सेट कर लिए, साइड से कटवा लिए, और तब मैं अगर स्कूल जाऊंगा तो मुझे 30-40% से ऊपर लाना ही नहीं है। मतलब मैं फेलियर बच्चा हूं, ये तय कर लिया तुम लोगों ने, एकदम लिख लिया कहीं पे। मतलब एक तो इन लोग को पता नहीं है यार कि हम भी लड़के हैं और लड़कों में भी बैक बेंचर्स हैं। हमें बहुत अच्छे से पता होता है कि कब स्कूल के अंदर राजेश बनना और स्कूल के बाहर राज, समझे? और इस मामले में तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं करते। लड़कों को उनके हेयर स्टाइल के लिए बोलेंगे, लड़कियों को बोलेंगे उनकी चोटियों के लिए। मतलब जैसे लड़कों के लिए हमेशा एक पर्टिकुलर जो उनके दिमाग में है उस हेयर स्टाइल में रहना जरूरी है, वैसे ही लड़कियों के लिए 2 चोटी में रहना जरूरी है। मतलब 2 चोटी में रखना क्यों है उन्हें? तुम्हें क्या उन्हें घोड़ा बना के टांगी टांगी खेलना है? उनके ऊपर सवारी करनी है? मतलब क्या यार, 2 चोटी का सिस्टम मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सिंगल पोनी होती तब भी उन्हें दिक्कत होती है, खुले बाल होते हैं तब भी उन्हें दिक्कत होती है। वैसे खुले बाल होंगे तो हम लोग को डर वरना लग जाए। वैसे फिर भी 2 पोनी में ही तुम्हें क्या संतुष्टि मिलती है? और 2 पोनी भी ऐसे नहीं रहने देंगे। 2 पोनी में भी सोचते हैं क्या थोड़ा सा कलरफुल इसे बनाया जाए, थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव बनाया जाए, तो उस पर वो रिबन बनवा लेंगे दोनों पोनी पे। मतलब शुद्ध लगता है एकदम से कि क्या बोलूं, रहने दो। एक तो ये टीचर्स को पता नहीं क्या घड़ी घड़ी पेरेंट्स को बुलाने का शौक चढ़ा रहता है। मतलब अगर तुमने स्कूल में कोई सामान तोड़ दिया, पेरेंट्स बुलवाओ। अगर तुमने होमवर्क नहीं किया, पेरेंट्स बुलवाओ। असाइनमेंट नहीं किया, पेरेंट्स को बुलवाओ। अगर स्कूल लेट से पहुंचे, पेरेंट्स को बुलवाओ। फीस नहीं जमा की, पेरेंट्स को बुलवाओ। हर चीज में पेरेंट्स को बुलवाओ। अरे हमारे पेरेंट्स यार, तुम खुद सोचो, अगर फीस जमा कर रहे हैं स्कूल में, अभी की नहीं की मान लो, पहले की तो की थी ना, उसको जमा कर रहे हैं तो कुछ काम कर रहे होंगे, नल्ले तो होंगे नहीं। तुम लोग की तरह दूसरे टीचर्स की बुराई तो करते नहीं है कि नहीं नहीं देखो मैं साइंस पढ़ाता हूँ, वो तो मैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो तुम साइंस पे ज्यादा फोकस करो, इंग्लिश पे कम फोकस करो। इंग्लिश तो तुम एक दिन पहले भी पढ़ के चले जाओगे तो पास हो जाओगे। एक तो इनका मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आता। मतलब साइंस भी एक सब्जेक्ट है, इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश तुम एक दिन पढ़ के चले जाओगे तो इनके हिसाब से तुम अगले दिन टॉप कर जाओगे, और साइंस तुम पूरे साल भी पढ़ोगे ना तब भी तुम 90-80% स्कोर नहीं कर पाओगे। वाह। मतलब जो बच्चा साइंस में अच्छा है, इंग्लिश में कमजोर है, वो इंग्लिश पढ़े ही ना, साइंस ही पढ़ता रहे। वाह। लॉजिक की तो उन्होंने घोड़े खोल दिए भाई साहब। पेरेंट्स के ऊपर आते हैं, जब देखो तो पेरेंट्स को स्कूल में बुलाने की बात करते रहते हैं। अरे यार, पेरेंट्स अगर आ गए स्कूल में, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा भाई साहब। हमारी, और एक तो हमारे इंडियन पेरेंट्स, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा, अगर स्कूल में आ गए तो यही बोलेंगे, अरे हम तो इसे समझा समझा के घर में थक गए, हमारी तो कोई बात मानता नहीं है, हमने तो इसको आपके ऊपर ही छोड़ दिया है, इसके साथ जो करना है करिए। और टीचर्स की आंखों में एकदम चमक, खुशी, दिल में प्रसन्नता, प्रफुल्लता। अरे ग्रीन सिग्नल मिल गया यार, जो करना है बच्चों के साथ वो करो। अगले दिन तुम देखो पनिशमेंट्स के नाम पे मुर्गा और चिड़िया और गधा घोड़ा सब बना डालेंगे। मतलब एक बार को तो टीचर्स खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्लासरूम है कि चिड़ियाघर। मतलब कुछ भी भाई साहब। और इन टीचर्स से भी मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार के लिए चलो अगर तुम पनिशमेंट से बचना चाहते हो तो पढ़ लो। वैसे मुश्किल काम है लेकिन पढ़ लो तो बच भी सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा टिक्कर तो मुझे उन हिपोक्रेट टीचर्स से है जो लड़के लड़के में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं इसका, अगर एक बच्चा, एक लड़का अगर होमवर्क करके नहीं आया होगा और एक लड़की होमवर्क नहीं करके आएगी, तो सिचुएशन देखो क्या होती है। टीचर लड़के से पूछेगा कि बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? अब बच्चा बोलेगा सामने से कि सर मेरा सिर दर्द कर रहा था, या मैं कहीं यहाँ गया था, वहां गया था, मैं भूल गया सर, इस वजह से नहीं पढ़ पाया। और टीचर क्या बोलेगा? भूल गए थे, सर दर्द कर रहा था, ऐसे कैसे? मतलब तुम तो इंसान नहीं हो ना, तुम्हारा सर कैसे दर्द कर सकता है? हाथ आगे करो। 4 डंडे लगाएगा, वापस भेज देगा, बेचारा लड़का रोते रोते वापस सीट पे चला जाएगा। और अगर किसी लड़की ने होमवर्क नहीं किया होगा, वही सेम होमवर्क, वही सेम टीचर, तो टीचर पूछेगा बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? और लड़की बोलेगी अरे सर वो मेरे स्टमक में हेडेक हो रहा था, इस वजह से मैंने होमवर्क नहीं किया। और टीचर, वाह, मतलब लड़की के सामने उसको थोड़ी ना बोलेगा अरे कोई बात नहीं बेटा, जाओ जाओ, तुम्हारे बाप का स्कूल है, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क करने की क्या जरूरत है, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। अरे यार, स्कूल में इंसान सिखाता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना करो, लड़के लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। इतनी आगे बढ़ गई सोसाइटी, तुम भी अपना खोपड़ी थोड़ी आगे बढ़ाओ यार, थोड़ी अपनी सोच में डिफरेंस लाओ, सोच की मोच को फिक्स करो यार। क्या बोलूं यार। मतलब एक बार के लिए क्राइम सीन पे पुलिस टाइम पे पहुंच सकती है, लेकिन टीचर्स को कभी बच्चों के काम से सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
अब देखो ज्यादा इस टॉपिक पे बात करूंगा ना तो मेरा दिमाग एक्सप्लोड हो जाएगा, क्योंकि टीचर्स जो है ना वो छोटी मोटी नहीं है, मतलब समझ लो बहुत बड़ी वाली चिरांद है। उनको अगर उनके बारे में मैं डिस्कस करने बैठूंगा ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। सो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे सजेस्ट करो कि नेक्स्ट मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, शेयर करो वीडियोस को और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर तुम्हें ये वीडियोस और देखनी है। कंप्लीटली नॉन वेज रोस्ट नहीं होगा, यहाँ पे वेज रोस्ट होगा, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। Can't keep my dick in my pants. My bitch don't love me.